क्लास 10th की क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। इसमें हम जो चर्चा करेंगे आपसे, ये वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2020 में क्वेश्चंस आया था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था। तो पहले तो आप बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़ें। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर AB है। एक सर्किल है, देयर इज ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज AB। इट्स डायमीटर इज AB और इसका सेंटर जो है हम मान लेते हैं O है। तो O के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 माइनस 3 है। 2 माइनस 3 और A और B फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड बी इज 1 4। बी जो है 1 4 है और इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 और y1 निकालना है आपको। यहां पर x1 और y1 निकालना है। क्वेश्चन का इतना सा मतलब है कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है और उस एंड पॉइंट की हेल्प से जो मिड पॉइंट है उसकी हेल्प से आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक एंड का दिया गया है। तो पहले एंड का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यानी x1 और y1 निकालना है। देखिए आगे हम बढ़ें, यहीं पे हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट सर्किल के क्या है। विच आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2 3, सेकंड ऑप्शन 2 माइनस 3, थर्ड ऑप्शन 0 माइनस 3, फोर्थ नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो डायग्रामेटिकली तो हमने समझा दिया है। इस क्वेश्चन को भी लिख देते हैं जिससे आपको सहूलियत रहेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। कब? वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। वेयर ए बी इज द diameter of circle
whose center is 2 minus 3, whose center is 2 minus 3 and B is 1,4। तो डायग्रामेटिकली तो हमने डायग्राम्स के माध्यम से पहले भी समझा दिया था, हमने क्वेश्चन को ही लिख दिया है यहाँ पर। देखिए जो हमने क्वेश्चन को लिखा है, सीधी सी चीज है कि इसमें जो आपको निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जबकि वेयर जहां ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ए बी सर्किल का डायमीटर है और इस सर्किल का सेंटर 2 माइनस 3 है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स 1/4 हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, हम जानते हैं कि सेंटर जो है डायमीटर को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी 2 और -3 जो हैं इसके मिड पॉइंट होंगे। 2 एंड -3 सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर divides the diameter into 2 equal parts, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। Therefore O is the midpoint of AB। अब वही फार्मूला हम मिड पॉइंट का यूज कर सकते हैं। x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपान 2। x दिया हुआ है 2, x1 इज नॉट गिवन, x1 कैलकुलेट करना है, प्लस x2 दिया है 1/2। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 4। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x1 इक्वल टू 3। तो एक कोऑर्डिनेट्स जो x1 की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। हमें x1 की वैल्यू जो मिली वो 3 मिली। कैसा? यही कॉन्सेप्ट यूज करके कि सेंटर डिवाइड द डायमीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O जो है AB का मिड पॉइंट होगा, और जो मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है x इक्वल टू होता है, वास्तव में जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x1 प्लस x2 अपान 2 करते हैं। तो यही काम हमने किया। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। अब वो जो वैल्यू मिली वो आपके सामने है, x1 की वैल्यू आ गई है, दैट इज वो किसके इक्वल है? दैट इज x1 इक्वल टू 3। अब इसको हम मिटा देते हैं, हम निकालते हैं y1 को। तो y1 को भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपान 2।
y की वैल्यू यहाँ जो है -3 है, y1 नहीं मालूम है, y2 4 दिया हुआ है, +4/2 यानी -6 = y1 +4 आ जाएगा। तो y1 = -6 - 4, y1 = -10। तो जो y1 की वैल्यू आएगी दैट इज -10। तो यहाँ पर दो वैल्यूज हमने जो निकाली है, हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। एक तो x1 मिल गया और x2 मिल गया। x1 और x2 के मिलने के बाद हम आंसर पे अपने पहुंच गए हैं कि दोनों वैल्यूज जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ध्यान रखिएगा, बोथ दीज वैल्यूज आर रिलेटेड विथ ईच अदर। यही दोनों वैल्यू मिलके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं उसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गए हैं। एक बार आप ठीक से देख लें, जैसे कि जो पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने जो फार्मूला यूज किया वो हमने यूज किया था x = x1 + x2/2। तो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी और x1 की वैल्यू निकालनी थी। तो जब x1 की वैल्यू निकालनी थी तो वो वैल्यू हमें मिल गई सॉल्व करने पर 3। इसी तरीके से फिर मिड पॉइंट का ही फार्मूला अप्लाई किया y कोऑर्डिनेट्स के लिए। y = होता है y1 + y2/2। तो वहाँ पर भी जो वैल्यू हमें मिली वो -10 आ गई। इसलिए पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और -10 हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे के वीडियोज में हम और क्वेश्चंस आपको बताएंगे आगे जब बढ़ेंगे वहाँ पर। उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको जो ये वीडियोज भेजे जा रहे हैं उन वीडियोज को आप ध्यानपूर्वक देख लें और प्रॉम्प्ट में जाएं और उनको समझकर कायदे से कर लें। जैसे कि जब एग्ज़ाम की बारी आए तो उस समय आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप केयरफुली इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक कर सकें। और रिवीजन करने में जब आपकी नोट्स बनी रहेगी तो आपको रिवीजन करने में भी सहूलियत होगी। रिवीजन करने में सहूलियत का मतलब ये है कि आप आराम से नोट्स को खोलेंगे और रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम के समय। वीडियो से रिवीजन करना संभव नहीं होता एग्ज़ाम के समय, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियोज हैं कि एक वीडियो को देखने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो कितने वीडियोज आप एग्ज़ाम के समय देख पाएंगे, इस बात को आप अपने ध्यान में रखें और मेरी बातों पे विशेष ध्यान दें। नोट्स ज़रूर तैयार करें। अगर आप नोट्स नहीं तैयार करते तब दिक्कत हो सकती है, आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है रिवीजन होने में, और वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा।
तो इसलिए मेरी सलाह को मानिए और नोट्स तो ज़रूर तैयार करिए। जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, कॉपी में नोट करना आवश्यक है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे।